हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक डिफरेंट सा बच्चों का टिफ़िन बॉक्स। इसमें मैंने सूजी को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, मतलब भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। इसके बाद मैंने इसको मिलाकर इसमें डालती हैं वेजीज़ में मैंने डाला है शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर और धनिया, हरी मिर्च। और इसके बाद मैंने डाले हैं मसाले आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं और वेजीज़ भी। अब इसको कर देती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स। और वाकई में यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है बच्चों का टिफ़िन में। और अब मैं बना लेती हूँ इसके पकोड़े। मैंने तो इसको पकोड़े का नाम दिया है, आप बताइएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। मुझे तो यही अच्छा लगा, आप ज़रूर बताना कि इसको क्या नाम देना चाहिए। ये मैंने एक आइडिया आज लगाया था बच्चों के टिफ़िन के लिए, और ये आइडिया वाकई में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी था। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आए थे तो बच्चों ने कहा था कि मम्मी आज का टिफ़िन आपने बहुत ही टेस्टी टिफ़िन रखा था। तो बड़ा अच्छा लगा जब बच्चों ने ऐसा कहा। तो अब मैंने इनको अलट पलट करके सेक दिया है और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मतलब कि एक ऐसा फ्लेवर आ रहा था इसका जैसे कि हम मोमोज खा रहे हों, बट फ्राइड वाले। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब मैं कर देती हूँ बच्चों का टिफ़िन पैक, और मैंने लगा दिया है टिश्यू पेपर, और इसमें मैं डाल देती हूँ सारे सूजी के पकौड़े। तो जब मैंने ये टिफ़िन पैक किया था तो मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी आपने थोड़े कम रखे हैं, तो मैंने दोबारा से एक घना तल के और रख दिया था बच्चों के लिए, ताकि बच्चे का पेट अच्छी तरह से भर जाए। तो यहाँ हो चुका है मेरे बच्चों का टिफ़िन रेडी। इसको मैं रखूंगी सॉस के साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था सुबह से, और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, और मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो भी कर लिया। हस्बैंड भी जा चुके हैं मेरे। तो अब मैं लगूंगी अपने घर के कामों में। अभी मुझे करनी है किचन क्लीन, और उसके बाद बाकी की डस्टिंग करूंगी, और थोड़े बहुत कपड़े भी मैंने गलाए हैं उनको भी मैं वॉश करूंगी। तो चलिए मैं अपने सभी कामों को निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों से बात करने के बाद और अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अब लग चुकी हूँ मैं अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किचन का काम सबसे बड़ा होता है। और जब हम कुछ ऐसा पकवान वगैरह बनाते हैं तो किचन में काम भी ज़्यादा हो जाता है, और बर्तन तो आप पूछिए ही मत, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन अपने धो लिए थे। उसके बाद मैंने विम से, मतलब कि जो विम बार होता है, उससे अपनी गैस को अच्छी तरह से मांज दिया है। और अब मैं जो काउंटर है इस पर भी अच्छी तरह से विम से मांज दूंगी, ताकि जो चिकने वगैरह होते हैं ना, उसके दाग होते हैं, जो जब हम तलते हैं उसकी जो बूंदें छींटे होती है वो गिर जाती हैं। इस तरह से ही मैं अपने किचन की रेगुलर सफाई करती हूँ हमेशा, मतलब डेली का रूटीन है मेरा इसी तरह से किचन को साफ़ करने का। तो यहाँ पे मैंने अपने जो डस्टिंग का जो कपड़ा है उसको मैंने दोबारा से वॉश करके एक बार दोबारा से इसको गैस को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं डस्टिंग के लिए जो, मतलब किचन की क्लीनिंग के लिए जो कपड़ा यूज़ करती हूँ, मैं 2 कपड़े लेती हूँ। इसमें एक सूखा और एक गीला कपड़ा। तो ये सामने की जो वॉल है इस पर भी ऑयल की जो छींटें होती है वो भी गिर जाती है। इसको भी मैंने विम से हल्का सा मांज दिया है, और इसको कपड़े से वॉश कर दूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी इसको मैं अब। तो जैसे ही मेरा किचन का काम होगा मैं आगे की तरफ बढ़ूँगी अपने अगले कामों के लिए। किचन का काम जब ख़त्म हो जाता है तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि सबसे बड़ा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि किचन का काम ही सबसे बड़ा काम होता है। बाकी काम तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड सब्जियां लेकर आए थे तो मैं उनको भी लगा देती हूँ। प्याज की टोकरी और ये जो पोटैटो की टोकरी है इसको मैंने साफ़ करके इसमें प्याज को रख दिया है। मैं इसी तरह से करती हूँ जब भी वेजीज आती है घर में, मतलब प्याज वगैरह और जो भी आलू वगैरह जो आते हैं उनको। आलू मैं बाहर ले गई थी और उनको मैंने धो दिया था ताकि वो सूख जाएं, और उसके बाद फिर मैं उनको भी लगा दूँगी टोकरी में। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, और यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह थी वो तो मैंने कर ही दी थी। अब मैं डाल देती हूँ चादर को, और ये मेरी गर्म चादर है, बड़ी अच्छी लगती है। मतलब कि सर्दियों में इसी तरह से मैं अपना बेड सेट करती हूँ। पहले तो मैं डालती हूँ एक चादर, वैसी कॉटन वाली जो होती है वो, और उसके ऊपर डालती हूँ मैं गरम चादर। इससे गर्माहट बनी रहती है और अच्छा लगता है। तो वो वाला कमरा मैंने कर दिया है। अब आ चुकी मैं इस कमरे में। यहाँ पे मैं जो सोफ़ा है उसको मैं झाड़ दूँगी, इसके जो कवर हैं इन सभी को।
और इसी तरह से मैं रेगुलर रोज सफाई करती हूँ। और वैसे तो मेरा घर सेट ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से ही रेगुलर सफाई करती हूँ ताकि घर साफ सुथरा रहे। तो मैं कपड़े जो हैं वो गला के आ चुकी हूँ बाहर, ताकि मैं यहाँ से निपटने के बाद अपना कपड़ों को धो सकूँ। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जो इससे पिछला दिन था वो बहुत ही गंदा मौसम था उसका। तो बारिश पूरे दिन होती रही थी हमारे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है बताइएगा ज़रूर, बट आज का मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा सोफ़ा सेट और मैंने लगा दिया है कुशन। तो ये वाला बेड जो है मैं इसको पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जब रखे जाते हैं बिस्तर, तो इसको भी मैं थोड़ा सा हाथ मार दूंगी। और अब आ चुकी हूँ मैं बाहर। यहाँ पर जो सोफ़ा है वो भी मैं इसको झाड़ दूंगी, इसके कवर जो है उनको। मैंने सोफ़ा 2 तरफ रखा हुआ है, एक कमरे के अंदर और 2 बाहर। ये जब वाइट वॉश हुआ था तब मैंने किया था, बट मैं इन 2 कुर्सियों को भी अंदर ही उस कमरे में सेट करूँगी। बट अब भी फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें एक अलमीरा है, इसलिए उसको शायद मैं इस वाले कमरे में लेके आऊँ, तब मैं इन कुर्सियों के अंदर रखूँगी। बट ये कुर्सियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं बाहर रखी हुई। तो यहाँ हो चुका है मेरा सारा घर सेट। और ये देखिए किचन भी मेरी क्लीन हो चुकी है एकदम। अब मतलब कि पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है, डस्टिंग वगैरह सब। और ये टमाटर मैंने धो के रख दिए हैं। और ये है मलाई, इसको भी मुझे चलाना है। और टमाटर जब सूख जाएंगे, जब मैं उनको फ्रिज में लगा दूंगी। अब डस्टिंग के बाद मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं कपड़े धोकर उनको ड्रेन में करके आ गई हूँ, क्योंकि ड्रेन में डाल आई हूँ। क्योंकि यहाँ से झाड़ू निकालने के बाद मुझे बाहर का आंगन जो होता है मेरा, उसे धोऊंगी और वहाँ वाइपर वगैरह मारूंगी। तो तब तक जब तक कपड़े ड्रेन होंगे मेरा काम भी हो जाएगा, झाड़ू भी लग जाएगी। तो अब मैं निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी से झाड़ू। कमरों में लगा चुकी हूँ और अब आ चुकी हूँ किचन में। इसी तरह से मैं अपना डेली का काम करती हूँ। और अब आ चुकी हूँ बाहर वाले बरामदे में, अपने आंगन में, इस वाले में। और जब हम यहाँ तक आ जाते हैं ना, एंड पर आ जाते हैं झाड़ू लगाने पर, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब अब काम ख़त्म होने वाला है थोड़ी ही देर में। बड़ी शांत, मतलब सुकून सा मिलता है काम जब ख़त्म होने वाला होता है। तो यहाँ लग चुकी है मेरी अब झाड़ू भी। और अब मैंने डाल दिए हैं कपड़े अपने तार पर, मतलब तार पर फैला दिए हैं, क्योंकि कपड़े हो चुके हैं ड्रेन। अब मैं इनको डाल दूंगी। और जो बाहर का आंगन है ना, वो झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने धो दिया था सारा, और वाइपर भी मार दिया था। ये सूख चुका है। और आप देख सकते हैं धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, कपड़े भी सूख जाएंगे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। मैं थोड़े थोड़े कपड़े रोज हाथों से धोती रहती हूँ। तो इसी तरह से मैं मॉर्निंग से ही लग जाती हूँ लगातार अपने कामों में, ताकि टाइम पर मेरे काम ख़त्म हो जाएं। और जब टाइम पर काम ख़त्म हो जाता है तो अच्छा लगता है हम लेडीज़ को। तो यहाँ मिक्की घूम रहा है, उसकी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो स्कूल नहीं गया है इसलिए। और मुझसे बातें कर रहा है, मुझे बिजी करके रखा हुआ है उसने। वो देखिए साइड में खड़ा है और बात किया जा रहा है, मोनू मम्मी ऐसा हो जाए, मोनू मम्मी वैसा हो जाए। तो यहाँ मेरे कपड़े भी डल चुके हैं आप लोगों से बात करते हुए और मिक्की से बात करते हुए। मैं कपड़ों को, इसको मतलब मेरे बेटे की जैकेट है, इसको उल्टा कर देती हूँ। और अब हो चुका है मेरा सारा काम ख़त्म और मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ। और थोड़ी सी लगा लेती हूँ मैं क्रीम, क्योंकि इन दिनों में मौसम इतना ख़राब होता है ना कि स्किन खिंची खिंची सी हो जाती है। और आज मैंने हेयर वॉश भी किए हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। और वीडियो को लाइक करना और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो अब मैं भर लेती हूँ मांग में सिंदूर।